नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज पुष्पा द राइज फर्स्ट पार्ट। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म मेगा बजट फिल्म, 100 करोड़ से ऊपर इसका बजट है। एक बहुत बड़ा कैनवास है। लोगों को इस फिल्म देखकर दो अलग अलग तरह की राय बनती जा रही है। उन दोनों राय पर मैं बात करने वाला हूं और कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है कि ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं है, ये फिल्म बिलो एवरेज है, ये फिल्म किसी लायक नहीं है। क्यों सूर्या तूने इतना हाइप क्रिएट कर दिया, हिंदी मार्केट में क्यों इसकी बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी, ये फिल्म किसी लायक की नहीं है। अभी जो दो तरह की ओपिनियन आ रही है, एक साउथ इंडिया से एक नॉर्थ इंडिया से, इस पर मैं फिलहाल फोकस करने वाला हूं और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। साउथ इंडियन लैंग्वेज यानी कि तेलुगु वर्जन में ये फिल्म मैंने नहीं देखी है, सो आई रियली डजंट नो हाउ दिस फिल्म आई मीन इन रियलिटी ये फिल्म का एक्चुअल फील क्या है, इसका एक्चुअल टोन क्या है। तेलुगु में जो उनकी ओरिजिनल आवाज में पुष्पा किस तरह से क्या डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डबिंग है यहाँ पे श्रेयस तलपड़े ने की है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक ओरिजिनल फिल्म से जब उसकी डब वर्जन होते तो उसका एक फील जो है थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे फील चेंज नहीं लगा है, फील बहुत अच्छा है, डबिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन तेलुगु वर्जन में मे बी शायद लोगों को इसलिए पसंद नहीं आया होगा क्योंकि ऐसा लिखते ना, ऐसा शायद सोच रहे होंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तेलुगु ऑडियंस को ऐसा लगा है। आप सोचोगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। तेलुगु ऑडियंस क्या है ना, जितना मेरी समझ है, जितना मैं समझाऊं, लॉजिकली बात करूंगा। जिस फिल्म को साउथ इंडिया में 3 स्टार मिलते हैं, उस फिल्म को हिंदी ऑडियंस 4.5 से 5 स्टार देती है। समझ रहे बात समझ रहे आप। तो ये फर्क है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में फर्क है। साउथ में इस तरह का एक्शन, उड़ के मारना, फिजिक्स की माँ बहन करना और अलग अलग चीजें बहुत सालों से चल रहा है। हिंदी में ये बहुत लिमिटेड था, हिंदी में ये बहुत कम था। लेकिन हिंदी में अल्लू अर्जुन की जो पॉपुलैरिटी है वो आज से नहीं है, वो सालों सालों से है। और लेट मी बी प्रीटी क्लियर, अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म को किसी ने प्रमोट कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। लास्ट मोमेंट पे अल्लू अर्जुन मुंबई आए और फिल्म का थोड़ा बहुत प्रमोशन करके चले गए, राइट। उसके बावजूद पब्लिक इसे देखने आ रही, क्योंकि ये वो हिंदी ऑडियंस है जो अल्लू अर्जुन की डब फिल्म में देख देख कर यूट्यूब पे वायरल कर चुकी है, रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग व्यूज पा चुके हैं अल्लू अर्जुन की फिल्में। तो ये वो ऑडियंस है। और लेट मी बी प्रीटी क्लियर, आवर हिंदी ऑडियंस आर वेरी मच एक्सेप्टेबल ऑफ ऑल द कंटेंट अक्रॉस इंडिया। हमारी बॉलीवुड की फिल्में, हिंदी फिल्में साउथ इंडिया में, यहाँ पे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें, 52.25 करोड़ कलेक्शंस था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का अक्रॉस इंडिया, जिनमें से 1 करोड़ का सिर्फ कलेक्शन साउथ इंडिया से था। तो हिंदी फिल्म को इतनी इज्जत मिलती है साउथ इंडिया में, यानी कोई नहीं देखता है, सीधी बात है। लेकिन हम हिंदी ऑडियंस साउथ फिल्मों को ना केवल देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं। और अल्लू अर्जुन की पुष्पा का जो हिंदी वर्जन का कल कलेक्शंस आएगा ना, तो कई सारे लोगों की बोलती बंद होने वाली है। 2 करोड़ केजीएफ चैप्टर बनने कमाए थे, 5 करोड़ बाहुबली बनने कमाए थे। पुष्पा एक बड़ा कलेक्शंस करने में कामयाब साबित होगी। पुष्पा के अगर कलेक्शंस कमाए तो भी इसका पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल पुष्पा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइडरमैन के शोज बहुत ज्यादा दिए गए स्पाइडरमैन फिल्म को, आई मीन मुंबई में, और उसके पास ज्यादातर स्क्रीन है। स्टिल अगर मैं अभी नाइट शोज की बात करूं तो मुंबई में सभी शोज हिंदी वर्जन के हाउसफुल है। अगर भरोसा नहीं तो जाके एक बार देख लीजिए बुक माई शो। तो यहां पर मेरी बात यही है कि मैंने आपको 3 पब्लिक रिव्यू दिए मुंबई से, मालिनी का गोल्ड सिनेमा, गेटी गैलेक्सी का आफ्टरनून और इवनिंग शोज के रिव्यू। तीनों शोज में शायद कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने इस फिल्म की बुराई की हो। एक ने कहा फिल्म थोड़ी लेंदी है लेकिन अच्छी है, राइट। तो इन शॉर्ट एवरीवन हैज दिस सिंपल थिंग कि फिल्म अच्छी है। नॉर्मली क्या होता है, साउथ जैसे हिंदी ऑडियंस को, हिंदी फिल्म को साउथ ऑडियंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसमें मैं डीप नहीं करने वाला हूं, क्या रीजन है सबको पता है। बट साउथ फिल्म्स आर बीइंग really appreciated by Hindi audience and we really loved
अल्लू अर्जुन कैरेक्टर। और कंटेंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में कंटेंट है, और उस तरह की कंटेंट को हिंदी ऑडियंस बहुत ज्यादा देखी नहीं है। हिंदी जो फिल्में हमें देखने को मिलती है उसमें इतना लार्जर देन लाइफ फील हमें बहुत कम देखने को मिला है। पिछले कुछ साल में तो बहुत कम ऐसी फिल्में आई है जो बड़े कैनवास की बनी हो और अच्छी भी हो। तो ऐसे में पुष्पा एक ऐसी फिल्म भरकर सामने आती है हिंदी ऑडियंस के लिए जो एक अच्छी तरह से डब्ड है, जिसको देखकर हंसी आती है। रोमांस जब होता है शिवल्ली और पुष्पराज का तो लोगों को हंसी छूटती है। मैं थिएटर में देख रहा था, लोग ठहाके मार मार के हंस रहे थे। लोगों का क्या, मैं खुद एंजॉय कर रहा था और मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक तेलुगु फिल्म देख रहा हूं। तो जब मैं एज ए क्रिटिक, एज ए लवर, एज ए बॉलीवुड फैन, मुझे जब नहीं लगा कि मैं एक तेलुगु फिल्म देख रहा हूँ कि हिंदी फिल्म देख रहा हूँ, तो वो जो ऑडियंस, जो बेसिक ऑडियंस है, जो लोकल ऑडियंस है, उन्हें क्या कैसे क्यों बुरा लगेगा। और मेरे एक बहुत ही क्लोज ऑटो वाले दोस्त है। अब ऑटो वाले अंकल वो नहीं जिनके रिव्यूज ज्यादातर मैं लेता हूँ, एक और है ऑटो वाले अंकल, वो बहुत पुराने, वो भी रिव्यूज देते हैं, पिक्चर्स बहुत देखते हैं। उन्होंने सीधा कहा, सूर्या आप अल्लू अर्जुन खा गया, क्या फाड़ू एक्टिंग की है यार, ऐसा हाथ लिए पूरी पिक्चर में एक से एक डायलॉग बोले, क्या लुक है, खा गया, फाड़ दिया, बवाल। वो 60+ बुजुर्ग इतना एक्साइटेड है, 60 के 70+ बुजुर्ग इतना एक्साइटेड था, अल्लू अर्जुन का रोल इतना अच्छा लगा उन्हें कि क्या कहने। तो और उन्होंने जो बातें रखी है कि उसका एक लुक, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका चलने का तरीका, वो जो एक्शन, वो हर चीज बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है ब्रो, और मेहनत दिखती है स्क्रीन पर। और ऐसे ही नहीं मैंने 4 स्टार दे दिए फिल्म। वाकई में उन्होंने ये भी बताया फिल्म सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं बिगड़ती है, लास्ट में डायरेक्टर फिल्म को बहुत अच्छे से पेस पर लेकर आता है। और जब एंट्री होती है भंवर सिंह, यानी कि जो फहद फाजिल का रोल है, उसके बाद फिल्म जो उठती है ना, फिर बवाल होता है, फिर मैजिक क्रिएट होता है, फिर फाड़ देती है फिल्म, और एंड बहुत ही हाई नोट पे हुआ है। सो इन शॉर्ट, हिंदी ऑडियंस को, हिंदी गोइंग ऑडियंस को पुष्पराज ठग गदेले, क्या क्या ऐसा ठग गदेले पसंद आ रहा है और पसंद आया है। साउथ ऑडियंस को क्यों नहीं पसंद आया मुझे नहीं पता, लेकिन रीजन यही है जो मैंने बताया कि जिन फिल्मों को हिंदी साउथ ऑडियंस 3 स्टार देती है, वो हिंदी ऑडियंस उस फिल्म को 4.5 या 5 स्टार देती। तो ये एक लेवल गैप है और ये हमेशा रहेगा। बट यस, वी वेलकम अल्लू अर्जुन इन अ बिग वे। नाउ इट्स टाइम टू सी हाउ मच यू विल वेलकम 83 film and other Hindi films, and that will say a lot of things. But yes, in spite of every problem, I as a YouTuber, I don't differentiate between films, and I watch each and every films and try to give honest reviews. So I hope my whole day effort for supporting Pushpa might have worked out, and I'm again very confidently saying this is a film worth your every penny. 150 का टिकट निकालो, 200 का निकालो, 250 का या 300 का टिकट अगर आप खरीदो, ये पिक्चर आपका 1-1 रुपया वसूल करेगी, और उससे ज्यादा ही आपको लगेगा कि आपको आपका वसूल हुआ है। इट्स अ गुड फिल्म, गो फॉर इट, 4 स्टार अगेन, एंड हिटर्स को कह दो थग दिले।